अजी साहब, अब ऐसी मॉडर्न शादियों पर हम क्या विशेष टिप्पणी करें? हवा माधुर साहब, जितना शादियों के बारे में आप जानते हैं इतना कौन जानता होगा। माफ कीजिएगा, हमें मैरिज लॉयर्स नहीं डिवोर्स लॉयर्स कहा जाता है। जी हाँ, लोग हमसे तलाक लेने के वक्त मिलने आते हैं, शादी के वक्त कोई नहीं आता। लेकिन साहब, जिस तरह मौत जिंदगी को मायने देती है, कुछ उसी तरह तलाक शादी को। वाह 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 विनोद, तुम वकील कैसे बन गए? तुम्हें तो शायर होना चाहिए था। अगर ये शायर होते तो तुम्हारा तलाक कौन करवाता? अरे अगर ये शायर होते तो मैं अपने उनसे शादी ही क्यों करती? क्यों? समझ रही हो क्या कहना चाह रही हूँ? वेल, मेरी तरफ से इन्हें अब भी इजाजत है, जो चाहे करें। कहो, आप क्या कहते हो? अब तो ड्रामा की भी इजाजत है। मेरा ख्याल है बात फिलहाल फ्लर्टिंग तक ही रखते हैं। विनोद, मुझे तुमसे कोई जरूरी काम है, क्या थोड़ी देर के लिए अकेले में मिल सकते हो? हाँ श्योर। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, मुझे नींद आ रही है। Oh sure dear, yeah, sure. बाय। कल मिलेंगे। We have to meet. Yeah, sure. All right, bye bye, bye bye everybody. हम भी आपकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। अब शीला, सेंस ऑफ ह्यूमर तो हर इंसान को होना ही चाहिए, वरना ये जिंदगी कैसे कटेगी। वैसे भी इस जहान में लोग बीमारी से कम और बोरियत से ज्यादा मरते हैं। हाँ जरूर मिलेंगे। ओके, ऑलराइट, बाय। अरे तुम कब आए? बहुत देर हुई आए। अब वो शीला का फोन आया था। कल वो एक क्लाइंट भेज रही हैं, मिस्टर पांडे, उन्हीं की बिल्डिंग में रहते हैं, कुछ अर्जेंटली काम है हमसे। साहब मैं बहुत परेशान हूं साहब। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अब आप मेरा तलाक करवा दीजिए। जी वो तो ठीक है मिस्टर पांडे, लेकिन शीला कह रही थी कि मेरा ख्याल है मिस्टर माथुर, शीला क्या कह रही थी इसमें न जाते हुए हम आपकी जुबानी आपकी कहानी सुनना चाहेंगे मिस्टर पांडे। लीजिए जनाब, न जाने हम पर क्या कुछ गुजरी और आपके लिए आज कहानी बन गई। वाह! देखिए पांडे साहब, हमें तलाक के ग्राउंड्स तैयार करने होते हैं। तो कीजिए जनाब, कीजिए, लेकिन इन शॉर्ट मुख्तसर सी बात यह है कि मेरी बीवी बेवफा है। क्या आप ये यकीन के साथ कह रहे हैं या आपको शक है? मुझे यकीन है। वैसे भी मिस्टर माथुर, शक को यकीन में बदलते हुए ज्यादा देर नहीं लगती, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था कि अक्सर गलतफहमी भी हो जाती है। देखिए साहब, गलतफहमी बार बार नहीं होती। मैं मानता हूं कि आप सही कह रहे हैं। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? साहब मैं 8 बार घर बदल चुका हूं। अब आप इसी से हिसाब लगाइए। आपके घर बदलने का ये शादी के सालों से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है साहब, ताल्लुक है। शादी के बाद हर साल मैं एक घर बदलता था, लेकिन हर घर में उसकी मोहल्ले के किसी ना किसी आदमी के साथ दोस्ती हो जाती, अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं तो आंखों आंखों में। अब देखिए साहब, हर घर में एक बालकनी होती है ना? हाँ, बस फिर क्या कहने, दूर ही दूर से बालकनी में किसी ना किसी से आंखें चार होती। इसलिए इस बार तो मैंने ऐसा घर खरीदा कि जिसमें बालकनी ना हो। लेकिन मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि उसकी किसी ना किसी के साथ दोस्ती है। ये आप कैसे पता कर सकते हैं? बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है। कोई भी एक चीज घर में किसी एक जगह रख दीजिए, जैसे ये एस्ट्रे। अब ये एस्ट्रे मैं अपने घर में मेज के बिल्कुल बीच में रख के जाता, सेंटर में, लेकिन जब वापस लौटता तो या तो वो एस्ट्रे मेज के कोने पर होती या होती ही नहीं, और अगर होती तो उसी वक्त साफ की हुई। हाँ? अब आप ही बताइए, मेरे घर से बाहर जाने के बाद वो कौन था जो ये एस्ट्रे इस्तेमाल करता था? आपकी बीवी? ज़ाहिर आपकी बीवी सिगरेट नहीं पीती। जी। फिर मैंने वो घर भी बदल दिया, लेकिन इस घर में भी मुझे शक हुआ कि मेरे घर से बाहर निकलते ही सुधा कहीं बाहर चली जाती है। ये आपको कैसे पता पड़ा? वो मुझे बेवकूफ समझती है,
लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा अक्लमंद हूं। मैं घर से सुबह निकलता, ये कहकर के दफ्तर जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा, लेकिन मैं 2 घंटे बाद ही लौट आता। और जब लौटता तो क्या देखता कि दरवाजे पर ताला है, ताला। फिर आपने क्या किया? पीछा। एक दिन मैं गली के मोड़ पर जाकर खड़ा हो गया छुप कर, और जैसे ही वो निकली, ये रोजाना होता है कि मैं दफ्तर के लिए निकलता हूं, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है, लेकिन साहब हिम्मत नहीं पड़ती घर जाकर उसे पकड़ने की। टांगे कांपने लगती है, चक्कर सा आने लगता है, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया है। साहब मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे इस दिन रात की चिंता से मुक्त कर दीजिए, तलाक दिला दीजिए मुझे आप। देखिए पांडे साहब, जरा अपने आप को काबू में रखिए। मैं चाहूंगा कि आप इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। शादी के 7-8 साल बाद मियां बीवी रोज एक दूसरे को देख देख कर एक दूसरे से उकता जाते हैं, इसलिए उनका नई दोस्तियां बनाना, चाहे फिर वो दूसरे मर्द से हो या औरत से, बड़ा लाजमी है। और यह भी बहुत मुमकिन है कि यह सिर्फ दोस्ती हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो अब आपको प्यार नहीं करती या वो शादी तोड़ना चाहती हैं।
क्यों मिसेस माथुर, शादी के 7-8 साल बाद मियां बीवी का एक दूसरे से बोर हो जाना काफी लाजमी है ना? शीला, 8 साल हो गए हैं मेरी और रमा की शादी को, अब मैं बोर हो चुका हूँ। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब 8 साल हो और तुम बोर हो। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। अब हम एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। नहीं मतलब कहाँ खो गई तुम? नहीं, वो दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रह सकती उन दोनों के बीच। मतलब अगर मियाँ बीवी से उकता गया हो या बीवी मियाँ से उकता गई हो तो वो दोस्ती दूसरे इंसान से रिश्ते में बदल जाती है और फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूटता है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। आप तो मेरी बात समझ रही है ना? तो अब आप ही बताइए, तलाक के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले आपको ये पता करवाना पड़ेगा कि वो सीटी बजाने वाला लड़का आपके घर जाता है या नहीं। अगर जाता है तो कितने बजे जाता है, कितनी देर तक वहां रहता है। फिर हम किसी तरह आई विटनेसेस ढूंढेंगे जो इस बात की गवाही दे सके। बस फिर क्या है, इनफाइडेलिटी के ग्राउंड्स पर आपको तलाक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये अब मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सिगरेट ये तो आपका। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, यहां से है ना? मेरा एक सजेशन था मिसेस माथुर। आप शायद इस केस को समझेंगे नहीं मिस्टर माथुर। उसके लिए आपको मिस्टर पांडे की जगह लेनी पड़ेगी और आप तो दूसरी तरफ हैं। आप क्या समझेंगे कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को धोखा देता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है? मतलब मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे। देखो शीला, ऐसा है कि रमा ने आपके मिस्टर पांडे को न जाने क्यों बड़ी ड्रास्टिक सलाह दे दी है। जी हाँ, तो ऐसा है कि अब वो जो पता करेंगे सो करेंगे, लेकिन चूंकि वो और उनकी बीवी आपके बिल्डिंग में रहते हैं और आपको दिन में मक्खियां मारने के अलावा कोई बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सच्चाई का पता लगाएं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये माजरा क्या है। जी हाँ, जहाँ तक मिस्टर पांडे का सवाल है, वो तो कल अपने पीछा करने वाले का पीछा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दो पीछा करने वालों का पीछा करके कुछ पीछा लगवाइए। मेरा मतलब है कि पता लगाइए। ओके बाय। यो। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए आपको? है? क्या आप ये यकीन से कह रहे हैं? मिस्टर माथुर, इतनी तो नजर किसी आदमी की कमजोर नहीं होगी कि वो अपने घर को, अपने दर को, अपनी बीवी को ना पहचान सके। वो सब छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए कि करना क्या है। हेलो। हाँ हाँ बोलो। नहीं, शाम को। अभी? ओके
बाय। किसका फोन था? किसी का नहीं, मेरा मतलब है कि तुम उसे नहीं जानती। ऐसा है मिस्टर पांडे कि मुझे किसी काम से जाना है इसी वक्त, तो आप ऐसा करिएगा कि हमारे घर पर शाम को फोन करिएगा। आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आपको तभी बताएंगे। मिसेस माथुर शाम को मिलेंगे। बाय। अरे ये अचानक कहाँ चल दी? इनका अलग ही केस शुरू हो रहा है। जाना तो मुझे भी होगा। आप शामी को घर पर फोन कर दीजिएगा। अरे अब मुझे इस हालत में छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? इसी केस के सिलसिले में। अरे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ उससे। पर उनसे क्या कह के आया आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ओह विनोद, यू आर सच अ डार्लिंग पर्सन। मम्मी, मम्मी, क्या बात है? आप उदास क्यों हैं? और पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा हमें छोड़ रहे बेटा। हेलो, मैं पांडे बोल रहा हूँ। पांडे जी। पांडे। हाँ पांडे जी बोलिए। तो अब बताइए मुझे करना क्या है? पांडे जी, उस सीटी बजाने वाले लड़के को तो ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे वो जिंदगी भर न भूले। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हर वो इंसान जो दूसरों की जिंदगी तबाह करता है उसे जेल होनी चाहिए। आप ऐसा करिए कि पुलिस में एक कंप्लेन लिखवाइए। आरोप ये लगाइए कि वो लड़का बगैर आपकी इजाजत के आपके घर में घुस आता है। इससे आपकी पत्नी का सही बयान मिल जाएगा और कोर्ट में पुलिस की ये गवाही मिल जाएगी कि उन्होंने उसे आपके घर में रंगे हाथों पकड़ा था। इससे आपका तलाक का केस मजबूत हो जाएगा। अच्छा, तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। हाँ, अभी। चलो, इस एक को तो सजा मिल जाएगी और जहां तक उस शीला का सवाल है, उसे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि विनोद के करीब आना एक बात, उसे देखेगी ना तो उल्टे पैर कर लेगी। चल। अजी क्या बात है, आज बड़े उखड़े उखड़े से हमारे सरकार नजर आते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठिए तो सही। नहीं, मैं खड़ी ठीक हूँ। तो खड़े खड़े ही बता दीजिए कि बात क्या है। अगर हम भी मियाँ बीवियों को यही सलाह देते हैं ना कि जो मन में है बोल दो, उसके अंदर खिचड़ी ना पकाओ। ठीक है, क्या फैसला किया आपने? कैसा फैसला? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस फैसले की बात कर रही हूँ। हाँ, मिस्टर पांडे के केस के बारे में। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं मिस्टर पांडे की केस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। उन्हें क्या करना है मैं बता चुकी हूँ। क्या बता चुके हो? आज सुबह पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर लेगी, उनके घर में बगैर इजाजत के घुसने के जुर्म में। ये क्या कह रही हो? और याद रखिए, यही हालत उसकी भी होगी जो किसी का घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। अरे लेकिन सच्चाई जाने बगैर तुमने मिस्टर पांडे के साथ ये क्या गजब कर दिया? क्योंकि सच्चाई अब सामने आ जाएगी, उनकी भी और बाकी सबकी भी। सच्चाई जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। चलो। चलिए। चलो बच्चों, जो बोलना है थाने चलकर बोलो। चलो। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। बदनामी हो जाएगी? और जो मेरी आज तक हो रही थी उसका कोई ख्याल नहीं था तुम्हें? पीछा करते थे मेरा, लेकिन मैं भी जरूरत से ज्यादा अकलमंद हूँ। इंस्पेक्टर आप ले जाइए। सुधा जी समझाइए ना इन्हें। छुड़वा दीजिए मुझसे प्लीज। तो फिर सच बताओ, ये यहाँ क्यों आता था? ये मैं नहीं बता सकती। ले जाइए ऐसे इंस्पेक्टर साहब। ठहरिए। हाँ। गोपाल, मैं बता ही देती हूँ। हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, बिल्कुल मत बताइएगा। ले जाइए आप इन्हें। चलो। अरे अरे ये क्या हो रहा है? आप मेरे वकील हैं। चलो जेल की हवा खाने। बंद हो गई ना सीटी? अरे ये क्या कह रही हो तुम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के को छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल बेकसूर है, कोई गलत फहमी हुई है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप मेरे वकील हैं या इसके वकील? आप ही का वकील हूं, इसलिए आपको बचा रहा हूं तबाही से। मुझे तो आप पर भी शक हो रहा है। यही तो आपका प्रॉब्लम है, शक। अब सच्चाई जानना चाहेंगे? इस लड़के को आपके मकान के ऊपर रहने वाली लड़की के साथ इश्क है। जी हां, और ताकि उसके माँ बाप को पता न चले इसलिए सुधा जी इनकी मदद कर रही हैं। ये दोनों यहीं आकर मिला करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता।
मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर साहब, आप हवलदार साहब को ऊपर भेजकर उस लड़के को बुलवा ही लीजिए। व्हाट वे? अरे नहीं, अगर उसके बाप को शक हो गया तो मुझे गोली मार देगा। और अगर मेरा शक दूर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मार के तो दिखाइए, मैं आपको गोली मार दूंगी। अरे कानून के सामने ऐसी बातें। आप भी ऊपर रहती हैं? जी हाँ। क्यों, इन्हीं को देखकर सीटी मारते हो? क्या? जी नहीं, तुम मुझे धोखा देती रही हो। क्या कह रहे हैं आप ये? जिंदगी भर मैंने तुम्हारा विश्वास किया और इस बुढ़ापे में आकर। सुनिए तो ये तो लड़की की माँ है। गोपाल को तो इनकी बेटी से इश्क है। शुक्र है। क्या? अरे वाटवे, लड़की को लाने को कहा था। इन दोनों में से हर एक के साथ। गोपाल, ये क्या हो रहा है? तू यहाँ क्यों आई? ये पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है। अरे अब क्यों अरेस्ट करेगी भाई? पांडे साहब, आपका अब तो शक दूर हो गया। हाँ, इस वाले केस में हो गया। यानी अब मैं आजाद हूँ श्यामली? बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इसको अंदर करिए और ये मेरी लड़की से इश्क करता है। इश्क करना कोई जुर्म तो नहीं? तो इसको अंदर करिए ताकि कल मेरी लड़की को भगा के ले न जाए। लेकिन श्यामली अब 20 साल की है और वो जिसके साथ चाहे भाग सकती है। मेरा मतलब है शादी कर सकती है, और अगर आपने रोका तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। अरे बेटे, आओ आओ मेरे साथ, मैं चलता हूँ घर पर बैठ के तुमसे बातें करता हूँ। अब क्या होगा जी? अरे होगा क्या, ये शादी नहीं होगी। तुम्हें कैसे मालूम? अरे हमको ये सब मालूम है। अपनी शादी के 30 साल के किस्से सुनाओ ना इसे, तो अपने आप भाग जाएगा। आओ बेटे आओ। अब कहिए पांडे साहब। मैं अंदर जा रही हूँ। कहाँ? अपने सामान पैक करनी। सुधार, मैं तंग आ गई हूँ आपकी शक्की मिजाज से। जब देखो शक। और आज आपने जो किया, इसके बाद मैं कभी नहीं रहना चाहती आपके साथ। नहीं, ऐसा मत कहो सुधा। मैं वादा करता हूँ अब मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। आप जानते हैं इनको शक की कैसी बीमारी है? जैसे एक जासूस को जासूसी की होती है। किसी ना किसी बात को लेकर अपने मन में खिचड़ी पकाते रहते हैं और कहानियां बनाते हैं, और फिर जब मुझ पर शक हो जाता है तो इन्हें राहत सी मिलती है, और फिर वही शक इन्हें परेशान भी करता है। लेकिन मैं अब वादा करता हूँ मैं अब तुम पर मैं कभी शक नहीं करूंगा। कान पकड़ता हूँ। अब तो माफ भी कर दीजिए मिसेस पांडे। प्लीज। कभी नहीं। तो ठीक है। लेकिन इतना बता दो कि वो आदमी कौन था जो उस दिन तुम्हें रास्ते पर मिला था? क्या? प्लीज एक बार। कौन से रास्ते पर? वही जब हम वर्षों वाले घर में रहते थे। तुम बाजार गई थी, तुमने वो ब्राउन रंग की मिडी पहनी हुई थी, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। क्या था? लेकिन अब नहीं करूंगा। प्लीज बता दो वो आदमी कौन था, प्लीज। मुझे जहां तक याद है, कोई ऐसा ही राह चलता मिल गया था और उसने मुझसे पता पूछा था। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं यहाँ 25 नंबर का प्लॉट कहाँ है? करीब 2 घंटे से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ। आप अगर गाइड कर सके तो बड़ी मेहरबानी। आई एम सॉरी, मैं यहाँ नहीं रहती। ओह थैंक यू। यानी उस दिन मेरे दूध में भी कुछ नहीं था। अब तो आपको यकीन आ गया इन पर। अब तो पीछा नहीं किया करेंगे, वो एस्ट्रे मेज के बीच में नहीं रख के जाया करेंगे। नहीं, कभी नहीं। और फिर भी अगर आपकी शक की बीमारी दूर ना हो तो मेरी ये सलाह है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए। मुझे तो डर है कहीं साइकियाट्रिस्ट इनसे मिलके खुद शकी ना हो जाए। हाय, मुझे पता लगा कि आप लोग सब यहाँ हैं। आइए, ड्रामे के आखिर में आपका आना भी जरूरी था। साहब, यही है वो जिनसे कल मिलकर मैंने इन सारी सच्चाइयों का पता लगाया। अच्छा, तो आप रेस्टोरेंट में शीला से मिलने इसलिए गए थे कल? और क्या, लेकिन तुम्हें कैसे पता पड़ा? वो मीटिंग तो सीक्रेट थी। मैं भी वहाँ किसी क्लाइंट से मिलने गई थी। तो फिर आप हमसे मिली नहीं? जी नहीं, बस यूं ही। कौन था ये क्लाइंट? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सॉरी विनोद। फॉर व्हाट? तुम नहीं समझोगे। खैर, तो आप मिस्टर एंड मिसेस पांडे, अब हमारी यही आशा है कि आपकी आगे की जिंदगी बहुत सुख से कटेगी। इसमें कोई शक नहीं।